दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इसी को इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस अगर लिखा रहेगा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका साउंड क्या होता है भाई? जिस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं था, तो इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे। रहा था, रही थी, रहे थे, हुई थी, हुए थे, हुआ था, ये सब चीजें भी इसी टेंस के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, जब कभी बोलना होगा कि वह पार्क पर खड़ा हुआ था, ठीक है, या फिर कोई भी चीज जिसमें हुआ था, हुई थी, हुए थे अगर आ रहा है तो वो भी कंटिन्यूअस के अंतर्गत ही आपको लिखना है। रहा था, रही थी, रहे थे, इसका फॉर्मेटिव फार्मूला क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, आई, ही, सी, इट, नेम। आई, ही, सी, इट, नेम के साथ वाज का प्रयोग करोगे। ठीक है, किसका प्रयोग करना है? वाज का। आई, ही, सी, इट, नेम के साथ सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस मेन वर्ब का पहला रूप के साथ एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यू, वी, दे, यू, वी, दे, इनके साथ आपको वर का प्रयोग करना है। वर प्लस मेन वर्ब का पहला रूप के साथ एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसको वर पढ़ा जाता है भी, ध्यान दीजिएगा, अधिकतर लोग इसको वेयर बोल देते हैं। वेयर का मतलब कहां होता है, एच वर्ड, एच स्पेलिंग यहां पर है ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या बोलना है आपको? वर। यू भी दे के साथ क्या लगेगा? वर। डू अंडरस्टैंड? नेगेटिव फार्मूला बनाएंगे तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज या वर। ठीक है, तो अब इसको देखिए, आप लोग को समझ में आ गया ना? अफर्मेटिव से आई, ही, सी, इट, नेम के साथ वाज का प्रयोग होगा, और यू, वी, दे के साथ वर का प्रयोग होगा। अब मैं दो ठो फार्मूला अलग अलग ना लिख करके वो दोनों फार्मूला को एक ही में लिख रहा हूं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, फिर वेयर बोल रहे हो, वर बोलते हैं इसको, वाज या वर प्लस नॉट। क्यों? क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? नेगेटिव। सब्जेक्ट वाज या वर हेल्पिंग वर्ब है, उसके जस्ट बाद क्या लगाना होता है? नॉट। सब्जेक्ट वाज या वर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का पहला रूप के साथ एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव फार्मूला लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सामने आएगा, और जब हेल्पिंग वर्ब सामने आएंगे तो डब्ल्यू को कैपिटल कर देंगे। वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का पहला रूप के साथ एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो ये हो जाएगा वाज या वर प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ध्यान दीजिएगा हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का पहला रूप प्लस एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद आता है डब्ल्यू एच प्लस इंट्रोगेटिव, और डब्ल्यू एच प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो आपको क्या करना है? डब्ल्यू एच लिखना है और प्लस करके ये इंट्रोगेटिव का फार्मूला पूरा लिख देना है। ठीक है, और डब्ल्यू एच प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डब्ल्यू एच करके लिखना है और प्लस करके कहा गया ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव फार्मूला को आपको ले लेना है। समझ में आ गया? सबसे पहले देखिएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे, ये इनका साउंड है। इसके अलावा हुई थी, हुए थे, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। अफर्मेटिव एस फॉर सब्जेक्ट होता है, भाई कंफ्यूजन नहीं होना है। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट, आई, ही, सी, इट, नेम, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट यदि है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करोगे। वर्ब एनजी ऑब्जेक्ट हो तो क्लियर है। और सब्जेक्ट अगर यू, वी, दे है तो उसके साथ वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। नेगेटिव जब बनाओगे तो वाज या वर हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लिख देना है। ऊपर में दो ठो अलग अलग बनाया हूं क्योंकि आई, ही, सी, इट, नेम को समझना था आपको। ठीक है,
अब हम इसको एक ही में कर देते हैं, क्योंकि वाज और वर किसके साथ लगना है ये ऊपर वाले फार्मूला में हमें क्लियर हो चुका है। ठीक है, वाज वर्ब प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब का नॉट वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाओगे, वाज वर्ब सामने, हेल्पिंग वर्ब हमेशा इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक में सामने चला जाता है, सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है वहां पे। समझ में आ गया। और उसके बाद देखिएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, नेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। समझ में आ गया ना। नेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। क्लियर है, सब्जेक्ट नॉट वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव फार्मूला, इंट्रोगेटिव सॉरी WH इंट्रोगेटिव फार्मूला आता है, तो WH लिखिएगा और प्लस करके ये इंट्रोगेटिव का फार्मूला आपको पूरा पूरा उतार देना है, बस ये कैपिटल स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में WH लिखे और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फार्मूला को पूरा हूबहू आपको उतार देना है, बन गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला। क्लियर है, समझ में आ गया ना। ये मैं एरो का निशान दे दिया हूं, किसके साथ किसको उतारना है WH लिख करके। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। ऐसा साउंड बताइए, सॉरी सेंटेंस बताइए जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, आए। बोलिए, हिंदी में बोलना है आपको। राहुल बाजार जा रहा था। एग्जाम्पल, राहुल बाजार जा रहा था। रहा था, मुख्य रूप से आपको साउंड को पहचानना है। अब ये अफर्मेटिव हो जाएगा। राहुल, अब राहुल देखिए किसी का नाम है तो उसके साथ क्या लगेगा, देखिए राहुल नाम है भाई किसी व्यक्ति का, तो क्या लगेगा उसके साथ, हेल्पिंग वर्ब वाज। राहुल वाज गोइंग टू मार्केट। बाजार को बाजार भी लिखा जाता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, हर जगह बाजार को मार्केट लिखना जरूरी नहीं होता, बाजार को बाजार भी लिखा जाता है। ठीक है, राहुल वॉज गोइंग टू मार्केट, नेगेटिव बनाइए, राहुल वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। इंट्रोगेटिव बनाइए, वाज राहुल, पहला स्पेलिंग हमेशा कैपिटल रखना भाई, जब भी किसी व्यक्ति का नाम लिखो, जहां भी लिखो पहला स्पेलिंग कैपिटल। वाज राहुल गोइंग टू मार्केट, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। वाज राहुल, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, वाज राहुल नॉट गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सॉरी WH इंट्रोगेटिव, वाई वाज राहुल गोइंग टू मार्केट, फिर WH इंट्रोगेटिव, वाई वाज राहुल नॉट गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। अभी इसको समझा देता हूं, राहुल बाजार जा रहा था। ठीक है, राहुल वॉज गोइंग टू मार्केट, राहुल बाजार जा रहा था। राहुल वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, राहुल बाजार नहीं जा रहा था। वॉज राहुल गोइंग टू मार्केट, क्या राहुल बाजार जा रहा था। वॉज राहुल नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या राहुल बाजार नहीं जा रहा था। वाई वॉज राहुल गोइंग टू मार्केट, राहुल क्यों बाजार जा रहा था। वाई वॉज राहुल नॉट गोइंग टू मार्केट, राहुल क्यों बाजार नहीं जा रहा था। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, क्लियर है। चलिए नोट करिएगा अच्छे से। ठीक है।